हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सारस्वत और आज मैं बड़े दुख के साथ एक वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस आ रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए, चाइना हमारे लिए नुकसान पहुंचा रहा है, मैंने भी पढ़ा, मैंने भी रिसर्च की और जो आंकड़े सामने आए हैं दोस्तों, बड़े हैरान कर देने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी, आप बेचैन हो उठेंगे अपने देश के लिए। अगर आप देश से मोहब्बत करते हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। जो रिसर्च में मैंने पाया वो ये है कि 140 देशों से 6000 तरीके के आइटम्स हमारा देश इंपोर्ट करता है, आयात करता है, जिसमें $80 बिलियन यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपया हमारे देश से बाहर जाता है चाइनीज आइटम्स पर, चाइना के लिए। दोस्तों, हम बात करें इस देश की अर्थव्यवस्था की तो चाइना की अर्थव्यवस्था हमारे देश से कहीं गुना ऊपर है। भारत देश एक सक्षम देश है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाइना के आइटम लेते ही क्यों है भाई? हमारा देश क्या इतना सक्षम नहीं है? क्या हमारा देश इतना इस लायक नहीं है, इतना काबिल नहीं है कि अपने सामान खुद बना सके? आप मुझे बताइए, तेल के अलावा ऐसा कौन सा पदार्थ है, कौन सी चीज है, कैसी इम्यूनिटी है, कौन से एसेसरीज हैं जो भारत देश नहीं बना सकता? न्यूक्लियर पावर में भारत आगे, एग्रीकल्चर में भारत आगे, कपड़ा उद्योग में भारत आगे, तो फिर चाइना के आइटम्स लेने का मतलब ही क्या है दोस्तों? कब सुधरेंगे दोस्तों हम लोग? अपने देश में कोई भी चीज बनती है हम उसको नकार देते हैं कि तो स्वदेशी है, अपने देश के लोगों ने बनाई है, जबकि मेड इन इंडिया का सबसे ज्यादा चरण होना चाहिए। हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि भारत सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है, भारत सबसे बड़ा कपड़ा औद्योगिक देश है, भारत सबसे बड़ा न्यूक्लियर देश है। पर दोस्तों, हमें बहुत शर्म आती है अपनी चीजों को अपनाने में। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, स्वदेशी को जितना लगाव करेंगे उतने अर्थव्यवस्था हमारे देश की ऊपर बढ़ेगी, उतना ही फर्क जीडीपी पे दिखेगा, उतना ही हर आदमी की आमदनी ऊपर बढ़ेगी। पर बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का दोस्तों कि अगर हम स्वदेशी कोई चीज बनाने जाते हैं, एक बाबा ने शुरू किया, इतनी बड़ी कंपनी लाई, पूरे देश देश में स्वदेशी पहुंचाया, हमारे खुद के घर घर में एक स्वदेशी का अलग जगाया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा देश का कि जब भी हम अपनी स्वदेशी चीज को लाने की कोशिश करते हैं, हमारे देश में धर्म जाति विवाद छिड़ जाते हैं। बड़ी शर्म आनी चाहिए दोस्तों। बाहरी कोई चीज के लिए कोई धर्म जात नहीं, पर हमारे अपने सामान के लिए हम लोग मुद्दों में बांट देते हैं। दोस्तों, 5 लाख करोड़ हर साल हम चाइना को देते हैं। अगर यही 5 लाख करोड़ हमारे देश में आएगा तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि हमारे देश का कोई भी किसान भूखा मरेगा, मुझे नहीं लगता कोई भी हमारे देश का कर्जदार फांसी लगा के मरेगा। हम बात करते हैं कि मोदी जी चुनाव जीतने के बाद 15 लाख रुपए अकाउंट में डलवाएंगे, बहुत अफवाहें फैली थी। मेरे दोस्तों, आप चाइना का प्रोडक्ट बैन कीजिए, चाइना के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में होगा और हमारे देश में अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ जाएगी कि शायद हमें बाहर जाकर नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब चाइना भारत में फ्री वीजा की एंट्री मांगेगा और हमें मजबूरन देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में जो यूज कर रहे हैं वो चाइना का है। दोस्तों, रोक लगाइए इसको, कहीं ऐसा ना हो हम अपने घर को रोशन करते करते इसे आग लगा दें। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अपने देश को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितने बाहरी सामान को देते हैं। चाइना वही देश है जिसने मसूद अजहर जैसे को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी बनने से मना कर दिया। चाइना वही देश है दोस्तों जिसने एनएसजी में भारतीय को सदस्यता देने की नामंजूरी दी थी। चाइना वही देश है दोस्तों जिसने पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री को इंटरनेशनल टेररिस्ट कंट्री बनने से मना कर दिया। दोस्तों, हमारे दुश्मन का सपोर्ट करता है। आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में एक अंडरग्राउंड रेलवे बनाने की प्लानिंग चल रही है, चाइना से अरुणाचल प्रदेश तक। ये आपकी बात अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन अरुणाचल प्रदेश तक चाइना आ जाएगा उस दिन आपको लगेगा कि सीमा पर कितना बड़ा खतरा बन गया है। आज जब भी न्यूज देखता हूं टीवी पर तो पता चलता है कि चाइना बॉर्डर पर इतने शहीद हो गए, इतने मारे गए लोग। दोस्तों, बिल्कुल शर्म नहीं आती? अरे हमारे भाई बंधु मारे जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पर, आपको लगता है कि ये सब मजाक है? एक बाप अपने बेटे को किस तरह बड़ा करता है, सेना भेजता है, फिर मारा जाता है, हम मात्र उसको 5-10 लाख रुपए देके घर बिठा देते हैं, उसकी यादों को समेट देते हैं। लेकिन ये जख्म कहां भरेंगे दोस्तों जब हमारे सिपाही मारे जाते हैं उन लोगों के हाथों जिनका सामान हम यूज कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से, प्लीज
चाइना के आइटम्स को बॉयकॉट कीजिए। चाइना के कोई भी सामान मत खरीदिए, चाहे वो सेलफोन हो, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे वो एसेसरीज हो, स्टील के सामान हो, कोई भी चीज हो। और आपके पास भी अगर कोई बंदा है जो चाइना के सामान इस्तेमाल कर रहा है, उससे हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए कि भाई मुझे और मेरे देश को बचा ले। बहुत जरूरी बात है दोस्तों, आपको ये अपनानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना इसी तरह अगर हमारे देश में आता गया तो वो दिन दूर नहीं है जब चाइना राजनीति में दखलंदाजी करने लगेगा। 2030 के बाद जो चुनाव होंगे, हमें सुनने को मिलेगा कि ये चाइना का फलाना बंदा मुख्यमंत्री बन गया है, कुछ बन गया, क्योंकि चाइना बुरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को जकड़े हुए है। जिस दिन ये अर्थव्यवस्था हिला देंगे हम उनकी, उसी दिन हमारे देश में खुशहाली आ जाएगी। दोस्तों, हमारा देश खुशहाल तभी बनेगा जब हम अपना पैसा अपने ही देश के लोगों के काम में लगाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज फॉरवर्ड करें और मेरे देश को मजबूत बनाएं। थैंक यू सो मच।